हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब दूरवा का 13वां चैप्टर नृत्यांगना सुधा चंद्रन। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सुधा के सपनों की इंद्रधनुषी दुनिया में अंधेरा कैसे छा गया। तो आंसर होगा, जब एक दुर्घटना में सुधा चंद्रन का पैर काटना पड़ा तब उनकी इंद्रधनुषी दुनिया में अंधेरा छा गया। एक एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि उनका एक पैर कट गया। वह नृत्यांगना बनना चाहती थी और उसके लिए वो नृत्य सीखती थी, परंतु अचानक हुई दुर्घटना ने उनके जो सपने थे वो तोड़ दिए। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने डांस किया और देश की बहुत ज़्यादा फेमस नृत्यांगना बनी सुधा चंद्रन। उनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है। तो एक एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ, उनका जो पैर था काफ़ी घायल हो गया, तो उनका जो पैर था वो काट दिया गया। हालांकि वो नृत्यांगना बनना चाहती थी, उसके लिए वो नृत्य भी सीखती थी, तो उनको ऐसा लगा कि अब उनका जो सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए क्या किया। तो डॉक्टर सेठी ने अपने अनुभवों के निचोड़ से सुधा के लिए एक ऐसा कृत्रिम पाँव लगाया जिससे उन्हें नृत्य करने में अधिक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो उनका एक आर्टिफिशियल पैर था वो लगा दिया गया ताकि वो डांस कर सके। इस तरह उन्होंने अपना जो सपना था उसको साकार किया और उनके जीवन को एक नई दिशा प्रदान की। तो आगे चलकर सुधा उनके बनाए कृत्रिम पैर के सहारे नृत्य करने में सफल रही। जो उनको पैर लगाया गया था उसके सहारे ही उन्होंने प्रैक्टिस की और बहुत ही फेमस नृत्यांगना बन गई। फिर आपका अगला प्रश्न है, सुधा पूरे भारत में कैसे लोकप्रिय हो गई। तो सुधा नकली पैर के सहारे नृत्य करने में कामयाब हुई थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि विकलांगता अभिशाप नहीं है। यदि मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, इरादे मजबूत होने चाहिए, तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। लोगों के लिए ये आश्चर्य की बात थी। उनकी प्रतिभा लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। वह पूरे भारत में अपने मनोबल तथा साहस के लिए लोकप्रिय हो गई। फिर आपका अगला प्रश्न है, आशा निराशा। तो इसी तरह आपको क्या करना है, विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है आशा, जिसका लिखा हुआ है निराशा। फिर है कठिन, इसका हो जाएगा सरल। आदर का हो जाएगा अनादर। अंधेरा उजाला। आकार निराकार। इच्छा अनिच्छा। फिर आपका अगला प्रश्न है, सुधा ने पूछा क्या मैं नाच सकूंगी। डॉक्टर सेठी ने कहा क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। तो ये ऊपर जो चिन्ह दिए गए हैं ये आपको लगाने हैं, तो आपको देखना है कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा। तो सुधा ने पूछा उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। तो कोई भी वाक्य किसी के द्वारा कहा जाता है तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। फिर हम लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा आगे जो है, क्या मैं नाच सकूंगी, उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा लगाकर बंद कर देंगे वाक्य को। डॉक्टर सेठी ने कहा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा। और क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। तो क्यों नहीं, डॉक्टर ने जो कहा उसको भी इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे, स्टार्टिंग में और एंड में लगा देंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे सुधा चंद्रन के जीवन की कुछ घटनाएं बताई गई हैं, इन्हें सही क्रम में लगाओ। तो यहाँ पे सुधा चंद्रन के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, तो आपको देखना है कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में हुई, सही क्रम में लगाना है। तो पहली घटना उनके साथ जो घटित हुई थी, सुधा ने नृत्य विद्यालय में प्रवेश लिया। फिर है सुधा का पैर काटना पड़ा। फिर है सुधा डॉक्टर सेठी से मिली। सुधा नृत्य का फिर से प्रशिक्षण लेने लगी। सुधा ने प्रीति के साथ नृत्य किया। सुधा को अभिनय के लिए विशेष पुरस्कार मिला। फिर आपका अगला प्रश्न है, शारीरिक शब्द के साथ ये जो मात्रा लगी हुई है छोटी ई बड़ी ई की मात्राओं का प्रयोग होता है। तुम भी ऐसे ही अन्य शब्द खोजो और यहाँ लिखो। तो शारीरिक में क्या है, छोटी ई की मात्रा भी है और बड़ी ई की मात्रा भी है। पहले बड़ी ई की मात्रा है रा पे, फिर छोटी ई की मात्रा है। जैसे कि इसमें दिया गया है बिनती। बिनती में क्या है, वहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, ता पे बड़ी ई की मात्रा है। और नीति में ना पे बड़ी ई की मात्रा है, ता पे छोटी ई की। और शारीरिक में रा पे बड़ी ई की, फिर छोटी ई की। इसी तरह आपको बनाने हैं। तो हम लिखेंगे जैसे बिनती शारीरिक नीति। इसी तरह हम लिखेंगे किसकी बिनती, तो किसकी। और इसलिए बिजली। और हिंदुस्तानी मिट्टी चिकनी। सीमित
सीपीओ और विद्यार्थी। तो छोटी ई की मात्राएं भी आ गई इसमें और बड़ी ई की मात्राएं भी आ गई। बिनती, जैसे छोटी ई की मात्रा फिर बड़ी ई की, तो किसकी? छोटी ई की फिर बड़ी ई की। सीमित में बड़ी ई की फिर छोटी ई की, इसीलिए मिट्टी, सीपीओ, बिजली, चिकनी, विद्यार्थी। अब आपका अगला प्रश्न है, सुधा के जीवन पर फिल्म बनी थी। कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम पता करो और लिखो जिनके जीवन पर फिल्म बनाई गई हो। और कौन से व्यक्ति हैं जिनके जीवन पर फिल्म बनी? तो निम्नलिखित लोगों के जीवन पर फिल्में बनी थी, जैसे हेले केलर के जीवन पर आधारित फिल्म बनी थी इन द मिरेकल वर्कर, और जॉन नैश के जीवन पर आधारित फिल्म बनी थी अ ब्यूटीफुल माइंड। फिर आपका अगला प्रश्न है, खा है, सुधा यात्रा के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। पता करो कि यात्रा के दौरान दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है और सावधानियों की सूची बनाओ। तो कैसे बच सकते हैं कोई भी दुर्घटना घटित ना हो? तो यात्रा के दौरान दुर्घटना से इस प्रकार की सावधानियां रखकर बचा जा सकता है, जैसे कि यात्रा करते समय गाड़ी चालक को सजगता से गाड़ी चलानी चाहिए, और गाड़ी चलाते समय यदि कोई चालक फ़ोन पर बात कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए, और अन्य किसी व्यक्ति को बस चालक से बात नहीं करने देनी चाहिए। बस चालक के सामने सोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम सोते हैं तो उनको भी नींद आने लगती है। स्वयं सजग रहना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना कहकर नहीं आती है, तो सजग रहना चाहिए। बस में अपने साथ हमेशा दवाइयाँ तथा मरहम पट्टी की वस्तुएं रखनी चाहिए। खराब मौसम में यात्रा नहीं करनी चाहिए, और यदि मौसम खराब हो तो बस या गाड़ी को कुछ समय के लिए रुकवा देना चाहिए। अगर कोहरा है तो अपनी जो गाड़ी की स्पीड है वो कम रखनी चाहिए, और आपके आगे जो गाड़ियाँ चल रही है उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। यदि कोई गाड़ी चालक ओवरटेक करने का प्रयास करता है तो उसे समझाना चाहिए, ओवरटेक नहीं करने देना चाहिए। यदि कोई हादसा हो जाता है तो शीघ्र ही सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? आपातकालीन नंबर पर फ़ोन करना चाहिए, उससे सहायता लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या तुम किसी विकलांग व्यक्ति को जानते हो? उसके बारे में बताओ। तो आप किसी विकलांग व्यक्ति को जानते हैं तो उसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मेरी दीदी के कंप्यूटर सर जो थे वो बचपन से विकलांग हैं। उनके दोनों पैर पोलियो के कारण खराब हो गए थे। उनका परिवार उनकी इस स्थिति से बहुत दुखी था, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी, अपनी पढ़ाई आरंभ रखी और साथ ही बच्चों को ट्यूशन दी। तो आगे चलकर उन्होंने गरीब बच्चों के लिए कंप्यूटर विद्यालय खोला, और वो अपने खाली समय पर उन्हें शिक्षित करते हैं। तो कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, कुछ ऐसे विकलांग व्यक्तियों के नाम लिखो जिन्होंने जीवन में विशेष सफलता प्राप्त की हो। तो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में विशेष सफलता प्राप्त की, हालांकि वो विकलांग थे? तो आंसर होगा विकलांग व्यक्ति जिनका विकलांगता भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उनके नाम इस प्रकार है, जैसे लुई ब्रेल, जो कि ब्रेल लिपि की आविष्कारक थी। वह बचपन से अंधी थी। उन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण कर लाखों अंधी आँखों को जीवन दान दिया। दूसरे हैं स्टीफन हॉकिंग। यह प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक हैं। 21 साल की उम्र में ही उन्हें घातक रोग हो गया था, जिसकी वजह से उनका जो शरीर था वो लकवाग्रस्त हो गया, पैरालाइज्ड हो गया, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और आज भी डटे हुए हैं और मानव विकास के लिए, मानव सभ्यता के विकास के लिए कार्यरत हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के कुछ नृत्यों और नर्तक नर्तकियों के नाम पता करो और कक्षा में बताओ। तो आपको भारत के कुछ नर्तक और नर्तकियों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो भारत के कुछ नृत्यों और नर्तक नर्तकियों के नाम इस प्रकार हैं: आनंदा शंकर जयंत भरतनाट्यम, प्रेरणा श्रीमाली कथक, कलामंडलम के.जी. वासुदेवन कथकली, पंजोवम बोतोन सिंह मणिपुरी, बैजंती काशी कुचिपुड़ी, अरुणा महांती ओडिसी। आपका अगला प्रश्न है कि पता करो भारत में मैग्सेसे पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला है।
तो भारत में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा कि भारत में अनगिनत ऐसे नाम हैं जिन्हें यह मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। बहुत से लोग हैं जिनको मिला है, तो जो मुख्य हैं वो यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। ये हैं विनोबा भावे, इनको मिला था 1958 में। और हैं बाबा आमटे, इनको मिला था 1985 में। इसके बाद हैं पंडित रविशंकर 1992 में। मदर टेरेसा, इनको मिला था 1962 में। किरण बेदी, इनको मिला था 1994 में। TN शेषन को मिला था 1996 में। और जयप्रकाश नारायण को मिला था 1965 में। और महाश्वेता देवी को मिला था 1997 में। सत्यजीत रे को मिला था 1967 में। और कमला देवी चट्टोपाध्याय को मिला था 1966 में। इसके अलावा हैं राजेंद्र सिंह, 2001 में मिला इनको। और हैं लक्ष्मी नारायण रामदास, इनको 2003 में मिला। और अरविंद केजरीवाल, इनको मिला 2006 में। मैग्सेसे पुरस्कार मिला अरविंद केजरीवाल को 2006 में। इसके अलावा RK लक्ष्मण, इनको 1984 में। अरुण शौरी, इनको मिला 1982 में। तो कुछ मेन नाम है वो आप याद कर लीजिए। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।